इसी में ट्रक का। जी सर, ये ट्रक का है। ऐसे ये हमारा क्लस्टर मीटर है। इसमें क्या आता है, मेनली जो 3 सप्लाई इंपॉर्टेंट रहता है। पहला हो गया ग्राउंड, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्लस 12 वोल्ट और तीसरा हो गया इग्निशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, जब हम लोग 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट और माइनस देंगे तो ये बोर्ड में सप्लाई हर एक जगह चला जाएगा, ठीक है। जब इग्निशन देंगे तो इग्निशन से 2 रजिस्टर, ठीक है, इस प्रकार से एक ग्राउंड से लग जाएगा और यहाँ से चल जाएगा एमसीयू में, ठीक है। यहाँ से 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, वोल्टेज कम जाएगा, ये एमसीयू में जाएगा। तो फिर एमसीयू से क्या होगा, ये इसका जितना भी लाइट है इग्निशन जब ऑन करेंगे उसके बाद जितना भी लाइट है ये क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिग्नल के अनुसार, क्योंकि बहुत सारा चेक लाइट होता है, वो क्या होता है कपलर थ्रू में नेगेटिव आएगा, फिर जाकर वो लाइट जलेगा। तो अभी आपको बताएंगे कि बाबा ऑटोमोबाइल में किस प्रकार से ईसीएम की क्लासेस चल रही है, ट्रक ईसीएम की क्लासेस कैसे चलती है, बिल्कुल आपको बताएंगे कौन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। वेलकम बैक, वापस से नया स्वागत ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग में। ईसीएम रिपेयरिंग के लिए आज के टाइम पे बहुत अपग्रेडेशन हो रहे हैं और सिर्फ ईसीएम रिपेयर करके आप कभी भी एक प्रॉपर मैकेनिक नहीं बन सकते हैं। ईसीएम रिपेयर करने के लिए जो पीछे आप जो क्लासरूम देख रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट लगे हुए उनको दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं। 2 क्लासरूम है, एक ट्रक का है, एक कार का है। जनवरी का महीना है, पूरा हमारा बैचेस फुल चल रहे हैं। हम लोग एक स्पेस देते हैं कि आप कार का ईसीएम सीखें, ट्रक का ईसीएम सीखें, कार का बीसीएम सीखें, कार का ईपीएस मॉड्यूल सीखें, कार का क्लस्टर मीटर सीखें। जब हार्डवेयर हो जाए तो उनको प्रोग्राम करना सीखें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सब लोगों के लिए अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि एक ही कंप्यूटर से हम लोग सब कुछ करवा रहे हैं। ईसीएम पूरा, चाहे मर्सिडीज़ का ईसीएम हो, चाहे बीएमडब्ल्यू का ईसीएम हो, चाहे ट्रक का ईसीएम हो, चाहे कार का ईसीएम हो, चाहे 12 वोल्टेज हो, चाहे 24 वोल्टेज हो, सारे ईसीएम्स यहाँ पर आपको प्रोग्राम करने हैं। और हर स्टूडेंट को ये समझाने के लिए भाई कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हम लोग अनइंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए, उसके लिए पीसीबी सेट हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा की पूरा आज के टाइम पे पता है 2026 मॉडल जो गाड़ी है, जैसे किया सेल्टोस है या फिर किया की गाड़ी, उसमें पेट्रोल में 1 सिलेंडर में 2 इंजेक्टर आ रहे हैं। मतलब 4 सिलेंडर इंजन है तो 8 इंजेक्टर्स आ रहे हैं। 8 इंजेक्टर के लिए हम लोग आपके लिए 8 इंजेक्टर की मशीन लाएं कि आप 8 इंजेक्टर को टेस्ट करें, तो उसके लिए आपका ईसीएम टेस्टर है। जितने भी टूल्स आप सोचते हैं, अगर आप ऑटेल से स्कैनिंग करना चाहे तो ऑटेल्स के टूल हैं, एक्स टूल से करना चाहे तो ये एक्स टूल रखा है, लॉन्च से करना चाहे लॉन्च रखा है, थिंकार से करना चाहे थिंकार रखा है, थिंकडैग से करना थिंकडैग है। बहुत सारे तमाम तरह के जो भी इंडिया में जाने माने टूल्स हैं 8 से 10 टाइप्स के, वो सब खरीद के हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं। की कटिंग मशीन, ऑटोमेटिक की कटिंग मशीन यहाँ पर है। आप ब्लेड भी बनाइए, की कटिंग भी सीखिए, की प्रोग्रामिंग भी सीखिए, रिमोट भी बनाइए, ट्रांसपोंडर कोडिंग कीजिए, इमोबिलाइजर की, चाहे इमोबिलाइजर हो, रिमोट हो, ट्रांसपोंडर हो, की कटिंग हो, सब आपके इसी कोर्स में है। सारी की सारी स्कैनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, इंजेक्टर कोडिंग वो आपके कोर्स में है। ईसीएम को प्रोग्राम करना, डाटा ट्रांसफर करना, सॉफ्टवेयर डालना, सारे सॉफ्टवेयर, सारे टूल्स हमारे पास है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। KTag है, KT200 है BS6 के लिए, या फिर PCM टूल है आपके लिए, कैश टूल है आपके लिए। तमाम तरह के जो टूल्स है वो सब हमारे पास यहाँ प्रोग्रामिंग रूम में है। आप आगे जाते हैं तो हमारे पास महिंद्रा स्टोर पे जो बड़ी गाड़ी पे आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बड़ी गाड़ियों पे भी ट्रेनिंग करवा सकता है। DPF है तो DPF का रीजनरेशन के लिए हम लोगों ने BS6 की बोलेरो रखी हुई है। सिर्फ टेबल पे रख के DPF को समझना या फिर क्लासरूम में जाके DPF को समझना नहीं आएगा। DPF का मतलब है गाड़ी में DPF चोक हो चुका है, सूट मास उसका ज़्यादा हो चुका है, तो खुलेगा कैसे। खोलने में ही उसमें बहुत सारी टेक्निकल ट्रिक्स है। आपने काम सीखा है इलेक्ट्रॉनिक का और वहाँ पर काम आता है मैकेनिकल का, कि मैकेनिकली आप साइलेंसर कैसे निकालें, बोल्ट्स कैसे खोलें, कैटेलिक कन्वर्टर की माउंटिंग कैसे निकालें, और तमाम तरह के जो उसमें एयर फिल्टर्स हैं, यूनिट्स हैं जो लगा होता है, वो भी आपको खोलना आना चाहिए। क्योंकि DPF खुला हुआ तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन चालू गाड़ी में जो DPF को निकालना, उसकी फिटिंग खोलना, वो भी हम लोगों को सिखाते हैं कि मैकेनिकली काम कैसे होता है। तो मैकेनिकल भी आपको DPF खोलना पड़ेगा, गाड़ी में से DPF लगाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, उसकी सेंसर वायरिंग वापस करनी पड़ेगी, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी आपके इसी कोर्स में रहता है। दूसरा BS6 700 है हमारे पास, XUV 700 जो
टॉप ट्रेंडिंग कार है और सबसे महंगी गाड़ी है महिंद्रा की इस टाइम। उस महिंद्रा की नई गाड़ी में से हम लोग आपको रीजनरेशन करना सिखाते हैं आपके हाथों से कि आप खुद ही रीजनरेशन करें। तो जो ECM का कोर्स है वो वायरिंग के बिना, DPF के बिना, BS6 की स्कैनिंग के बिना, BS6 की कोडिंग के बिना, की कटिंग के बिना अधूरा है। तो इसलिए अगर आप हमारा कोर्स करने आएंगे ECM रिपेयरिंग, तो चाहे उसमें प्रोग्रामिंग करना हो और जैसे इस टूल और स्कैनर आगे देखो, ये तो अभी यहाँ पर स्कैनर ये थे, ये अभी 2026 मॉडल के स्कैनर्स हैं और हैं। तो 8 से 10 टाइप्स के स्कैनर हैं जो यहाँ पर रखे हैं, बाकी जो है स्टूडेंट हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सब अलग है। तो ECM रिपेयरिंग आप करने आएंगे तो चाहे ट्रक का ECM हो, कार का हो, दोनों के लिए पहली बात तो दोनों अलग क्लासरूम है हार्डवेयर के। ट्रक का ECM 50-50 का 1000 का आता है, हमें भी पता है भाई साहब, लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं। 24 वोल्ट का ECM है वो भी हम लोग करवाते हैं, 12 वोल्ट का ट्रक ECM वो भी हम लोग करवाते हैं, BS6 का ECM है वो भी करवाते हैं, BS4 का ECM है कार का वो भी करवाते हैं। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, EPS मॉड्यूल है, EPS मोटर्स हैं, वो सब कुछ ऑल इन वन आपके एक ही कोर्स में रहता है। 2 महीने का कोर्स है, 40,000 इसकी फीस है। ट्रक ECM, कार ECM, कार वायरिंग, कार सेंसर, कार स्कैनिंग, कार कोडिंग, की कटिंग, की प्रोग्रामिंग, ये ऑल इन वन आपका एक ही कोर्स है जो आपके कोर्स में इंक्लूड हो चुका है। अब ये तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग वाले लैब से लाइव दिखाया, वायरिंग कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए, और उससे पहले हमारे स्टूडेंट हार्डवेयर रिपेयर करना कैसे सीख रहे हैं वहाँ पर सर आप लेके जाइए और उनको दिखाइए कैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। सर क्या कर रहे हो आज? सर आज निशान का पेट्रोल का ECM कर रहे हैं। कितने ECM कर लिए सर आपने? सर 7 ECM हो गए। अच्छा 7 ECM हो गए, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। सर बता रहे हैं ना आप? बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। हाँ जी सर, आप कहाँ से आए थे? मैं आसाम से आया था, तिनसुकिया से। अच्छा, नाम क्या आपका? दीपक। दीपक जी, क्या कर रहे हो आज आप? मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ ECM की। रेसिंग कौन सी कंपनी का ECM सर? ये ADC 16 है बॉस का। अच्छा, जी समझ में आ रहा है ना? जी सर। एकदम बढ़िया। जी ये बढ़िया। पिन वगैरह आपने लिखा है? जी जी, ये ड्राइंग बनाएगी। अच्छा अच्छा, ये कैसे काम करता है? जी। और इधर भी स्टूडेंट लगे हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कर रहे हो? तो ये सर ये क्लस्टर मीटर इसको ट्रेसिंग कर रहे थे जी। और बताइए, कहाँ से आए थे आप? पटना से, बिहार से। इसे ये हमारा क्लस्टर मीटर है। इसमें क्या आता है, मेनली जो 3 सप्लाई इंपॉर्टेंट रहता है। पहला हो गया ग्राउंड, ठीक है, दूसरा हो गया आपका प्लस 12 वोल्ट और तीसरा हो गया इग्निशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, जब हम लोग 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट और माइनस देंगे तो ये बोर्ड में सप्लाई हर एक जगह चला जाएगा, ठीक है। जब इग्निशन देंगे तो इग्निशन से 2 रजिस्टर, ठीक है, इस प्रकार से एक ग्राउंड से लग जाएगा और यहाँ से चल जाएगा MCU में, ठीक है। यहाँ से 12 वोल्ट देंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, वोल्टेज कम जाएगा, ये MCU में जाएगा। तो फिर MCU से क्या होगा, ये इसका जितना भी लाइट है, इग्निशन जब ऑन करेंगे उसके बाद जितना भी लाइट है ये क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिग्नल के अनुसार, क्योंकि बहुत सारा चेक लाइट होता है, वो क्या होता है कपलर थ्रू में नेगेटिव आएगा, फिर जाकर वो लाइट जलेगा, तो वो चीज़ है। थैंक यू सर। और इधर भी लगे हुए स्टूडेंट, इधर भी लगे हुए हैं। अच्छा, मीत क्या कर रहे हो आज? ECM कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? पेट्रोल सीप का, बॉस कंपनी का कितने सर। ECM कर लिए मीत आप? 8वां ECM चल रहा है। 8वें ECM है। हाँ तो ये आपने डायग्राम आपने बनाया? हाँ, डायग्राम खुद ने बनाया है। ये सेंसर पावर हाँ। कैसे काम करते हैं बताइए ना। ये सेंसर करते हैं, ये 17 नंबर पिन है, इंजेक्टर सेक्शन चाहिए, ये पावर IC में जा रही है। ये डायग्राम बना के ट्रेसिंग करके देख रहे हैं हम। अच्छा, तो समझ में आ रहा है ना एकदम हाँ। बढ़िया। यहाँ पर एक क्लासेस चल रही है, आपने देखा किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट लगे हुए थे, और भी क्लास है और भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्टूडेंटों को तो। और इधर ये हमारे स्टूडेंट जो कि ट्रक का ECM कर रहे हैं, देख सकते हो, और इधर भी ECM कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। ठीक है, बॉस का ADC 1755। ये इसमें इंजेक्टर सेक्शन होता है कि हाई साइड इंजेक्टर सेक्शन कैसे वर्क करता है और किस टाइप से हम इसको ट्रेस करते हैं, और कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से IC 12 वोल्टेज को 48 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही है, कितने मॉसफेट लगे होते हैं हाई साइड में, कौन सा मॉसफेट इसको हर्ट्ज देता है, किस तरीके से 48 वोल्टेज बनकर आउट होता है, और कैसे हमारे इंजेक्टर्स तक पहुंचता है। तो ये हम पूरा विथ डायग्राम के थ्रू इनको समझा रहे हैं कि ये फ्लाई व्हील से कहाँ क्रैंक सेंसर लगा होता है, कैसे इसके पास MCU के पास इसका सिग्नल आता है, और सिग्नल के बाद ये इंजेक्टर IC को कैसे कमांड करेगा, कौन सा मॉसफेट इग्निशन ऑन होने के टाइम ऑन होगा, और कौन सा मॉसफेट आपका गाड़ी स्टार्ट होने के टाइम पर ऑन होता है। तो इसी तरीके से हम पूरे इसमें सेंसर, रिले, एक्चुएटर जैसे इन्होंने अभी तक समझा है, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट है। तो इनका पहला ECM था हमारा महिंद्रा मैक्सिमम, जिसमें उनको सिस्टम, पावर, MCU के बारे में बताया गया है
कि कौन सा सेक्शन कहाँ लगा होता है, ये पावर का सेक्शन किस तरीके से होता है, एमसीयू का सेक्शन किस तरीके से होता है, और ये पूरा इंजेक्टर का सेक्शन कैसे होता है, कि अगर इसके अंदर कोई भी फॉल्ट कोड बनता है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे और कहाँ कहाँ चेक करेंगे कि वो लो का है या हाई साइड का है। ठीक है सर। तो ये सर ने आपको बताया किस प्रकार से स्टूडेंट को समझाया जाता है। और ये हमारे स्टूडेंट जो कि ट्रक का ICM कर रहे हैं, का ICM है ये ट्रक का। जी सर, ये ट्रक का है। आई सर, जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। तो सर इसको हम ट्रेस करके चेक कर रहे हैं कि ये किस तरह ऑन कर रही है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट जो कि ट्रक का ICM कर रहे हैं, जो कि आईसर ट्रक का, और ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक क्लास जो कि हमारी इधर चल रही है, इधर यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट लगे हुए हैं अलग अलग से। यहाँ पर सर इनको समझा रहे हैं, इधर लगे हुए हैं स्टूडेंट, इधर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराई जाती है। इधर ये वायरिंग रखी हुई है, इधर ये क्लस्टोमीटर वगैरह रखे हुए हैं, इधर ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, इधर ये सर इनको समझा रहे हैं, देख सकते हो। और एक क्लास जो कि हमारी इधर चलती है, ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पूरा लैब बना हुआ है, इनके स्टूडियो में लेके आ गया आपको। ये हमारा पूरा वायरिंग का स्टूडियो बना हुआ है। यहाँ पर टेबल पर बैठा कर यहाँ पर स्टूडेंट को पूरी कार की वायरिंग के बारे में यहाँ पर समझाया जाता है। पूरी आप देख सकते हो, पूरी वायरिंग लगी हुई है यहाँ पर। इधर ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है जो कि ये डीजल में है। यहाँ पर स्टूडेंट इसके सेंसर वायरिंग स्कैनिंग करते हैं स्टूडेंट। इधर ये चार्जिंग स्टेशन पॉइंट लगे हुए हैं, इधर ये वायरिंग रखी हुई है, देख सकते हो। इधर एक बैच लगा हुआ है, इधर ये पेट्रोल में है। इधर ये जो कि i20 गाड़ी है, यहाँ पर भी सेंसर स्कैनिंग चालू गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं, इसका ECM चेक करते हैं, दोबारा से अलग से ECM लगाते हैं स्टूडेंट गाड़ियों पर, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ियों को। और ये हमारा एक बैच इधर लगा हुआ है जो कि शिफ्ट पर, जो कि डीजल में है। इसके सेंसर इंजेक्टर के बारे में यहाँ पर पूरा समझाया जाता है स्टूडेंट को। कार ECM ट्रक ECM की ट्रेनिंग चलती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताया। और इधर ये हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है, यहाँ पर थ्योरी की क्लासेस चल रही है, देख सकते हो। यहाँ पर सर इनको समझा रहे हैं।